जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भागवत कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान कृष्णचंद्र और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव ही आप सभी पर और आपके समस्त परिवारजनों पर बनी रहे। तो आइए आज की कथा में सबसे पहले सुनते हैं कुब्जा पर कृपा, धनुष भंग और कंस की घबराहट। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण अपनी मंडली के साथ राजमार्ग से और आगे बढ़े, तब उन्होंने एक युवती स्त्री को देखा। उसका मुंह तो सुंदर था, परंतु शरीर से कुबड़ी थी। इसी से उसका नाम कुब्जा पड़ गया था। वह अपने हाथ में चंदन का पात्र लिए हुए जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण प्रेम रस का दान करने वाले हैं। उन्होंने कुब्जा पर कृपा करने के लिए हंसते हुए उससे पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो और यह अंगराग चंदन किसके लिए ले जा रही हो? कुब्जा ने कहा, परम सुंदर, मैं कंस की प्रिय दासी हूँ। महाराज कंस मुझे बहुत मानते हैं और मेरे द्वारा तैयार किए हुए चंदन उन्हें बहुत भाते हैं, परंतु आपसे बढ़कर और कोई नहीं है। उसने अपना हृदय तो पहले ही न्यौछावर कर दिया था, अब दोनों भाइयों को उत्तम गंध वाला गाढ़ा गाढ़ा अंगराग दे दिया। भगवान श्री कृष्ण कुब्जा पर बहुत प्रसन्न हुए और अपने दर्शनों का तत्काल फल दिखलाने के लिए अपने चरणों से उसके पैर के दोनों पंजे दबाकर हाथ से उसके ठोड़ी को पकड़ के उसके शरीर को तनिक उचका दिया। उचकते ही उसके अंग सीधे और समान हो गए और वह उसी क्षण रूप, गुण और उदारता से संपन्न हो गई। उसके मन में भगवान से मिलन की भावना जाग गई। उसने उनके दुपट्टे के छोर को पकड़कर कहा, वीर शिरोमणि, आइए घर चलें। जब बलराम जी के सामने ही उस स्त्री ने इस प्रकार याचना की, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथी ग्वाल बालों के मुंह की ओर देखकर हंसते हुए कहा, सुंदरी, तुम्हारा घर संसारी लोगों के लिए अपनी मानसिक व्याधि मिटाने का साधन है। मैं अपना कार्य करके अवश्य ही आऊंगा। जब भगवान श्री कृष्ण व्यापारियों के बाजार में गए, तब सभी व्यापारियों ने बलराम श्री कृष्ण का पूजन करके उन्हें तरह तरह के उपहार भेंट किए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण पूर्ववासियों से धनुष यज्ञ का स्थान पूछते पूछते रंगशाला में जा पहुँचे और रक्षकों के रोकने पर भी उन्होंने सबके देखते देखते एक ही क्षण में उस धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। जब धनुष टूटा, तब उसके शब्द से आकाश, पृथ्वी और दिशाएं गूंज उठी। उसे सुनकर कंस भयभीत हो गया। उन्हीं धनुष के खंडों से बलराम और श्री कृष्ण ने उसके रक्षकों एवं उनकी सहायता के लिए कंस की भेजी हुई सेना का संहार कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी पूर्ण स्वतंत्रता से मथुरापुरी में विचरण करने लगे। जब सूर्यास्त हो गया, तब दोनों भाई ग्वाल बालों से घिरे हुए नगर से बाहर अपने डेरे में आ गए। फिर हाथ पैर धोकर दूध से बनी खीर आदि उत्तम पदार्थों का भोजन किया और सभी ने बड़े ही आनंद के साथ भोजन किया तथा रात्रि में वहीं विश्राम किया। हे परीक्षित, जब कंस ने सुना कि बलराम और श्री कृष्ण ने शिवजी के उस त्रिपुरासुर विजयी धनुष को भंग करके उसके रक्षा को एवं सैनिकों को भी मार डाला है, उस रात उस दुर्बुद्धि कंस को देर तक नींद नहीं आई। उसे जागृत अवस्था में अथवा स्वप्न में बड़े ही भयंकर अपशकुन दिखाई दिए। कंस ने स्वप्न अवस्था में देखा, वह प्रेत के गले लग रहा है, गधे पर चढ़कर चलता है और विष खा रहा है, अर्थात उसका सारा शरीर तेल से तर है, गले में जपा कुसुम अड़हुल की माला है और नग्न होकर कहीं जा रहा है। जब रात बीत गई और सूर्य नारायण उदय हो गए, तब उसने मल क्रीड़ा दंगल का महोत्सव प्रारंभ कराया। राज कर्मचारियों ने रंग भूमि को भली भांति सजाया। उन पर ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि नागरिक तथा ग्रामवासी सब यथास्थान बैठ गए। तुरही, ढोल आदि बाजे बजाने लगे। इसी समय भोजराज कंस ने नंद आदि गोपों को बुलाया। उन लोगों ने वहां आकर कंस को
तरह तरह के उपहार भेंट किए और फिर जाकर एक मंच पर बैठ गए। आगे की कथा में आप सुनेंगे कुवलिया पीड़ हाथी, चाणूर मुष्टिक आदि पहलवान और कंस का उद्धार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, काम क्रोध आदि शत्रुओं को पराजित करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी स्नान आदि नित्य क्रिया से निर्वृत्त हो दंगल के अनुरूप नगाड़े की ध्वनि सुनकर रंग भूमि देखने के लिए चल पड़े। उन्होंने रंग भूमि के दरवाजे पर पहुंचकर देखा कि महावत की प्रेरणा से कुवलिया पीड़ हाथी खड़ा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने कमर में फेंट कसकर ललकारते हुए कहा, महावत, ओ महावत, हम दोनों भाइयों को रास्ता दे दे, हमारे मार्ग से हट जा। अरे सुनता नहीं, देर मत कर, नहीं तो मैं हाथी के साथ तुझे यम सदनम यमराज के घर पहुंचाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार धमकाया तब महावत ने उस हाथी को उनकी ओर बढ़ाया। उस हाथी ने झपट कर उन्हें शीघ्र ही अपनी सूंड में लपेट लिया, परंतु भगवान ने सूंड से बाहर निकलकर उसे एक घूंसा जमाकर उसके पैरों के बीच में खड़े हो गए। उस हाथी ने फिर अपनी सूंड से टटोलकर उन्हें पकड़ा तो वे फिर भी उसके प्रहार से बच निकले और एक ही हाथ से उसकी सूंड पकड़कर खेल ही खेल में उसे भूमि पर दे मारा तथा उसके दांत उखाड़कर उस महावत का भी काम तमाम कर दिया। अब मरे हुए हाथी को वहीं छोड़कर भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ उसके दांत लिए हुए ही रंग भूमि में प्रवेश किया। उस समय उनकी शोभा देखने योग्य थी। संत तुलसीदास जी ने लिखा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। हे परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ रंग भूमि में पधारे उस समय वे पहलवानों को व्रज कठोर शरीर, साधारण मनुष्यों को रत्न रत्न, स्त्रियों को मूर्तिमान कामदेव, गोपों को स्वजन, दुष्ट राजाओं को दंड देने वाले शासक, माता पिता के समान बड़े बूढ़ों को शिशु, कंस को मृत्यु, अज्ञानियों को विराट, योगियों को परम तत्व और भक्त शिरोमणि, वृष्णि वंशियों को अपने इष्ट देव जान पड़े। अतः सब ने अपने अपने अनुरूप क्रमशः रौद्र, अद्भुत, श्रृंगार, हास्य, वीर, वात्सल्य, भयानक, विभत्स, शांत और प्रेम भक्ति रस का अनुभव किया। भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य, गुण, माधुर्य और निर्भयता ने मानो दर्शकों को उनकी लीलाओं का स्मरण करा दिया। वे लोग आपस में उन्हीं की देखी और सुनी लीलाएं कहने सुनने लगे। जब दर्शकों में राम और श्याम की इस प्रकार की चर्चा हो रही थी उस समय चाणूर ने कहा, बलराम श्री कृष्ण, तुम दोनों भाई वीरों के आदरणीय हो। हमारे महाराज कंस ने यह सुनकर तुम्हारा कौशल देखने के लिए तुम्हें यहाँ पर बुलाया है, इसलिए आओ हम और तुम मिलकर महाराज को प्रसन्न करने के लिए कुश्ती लड़ें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, चाणूर, अभी हम बालक हैं, इसलिए हम अपने समान बालकों के साथ ही कुश्ती लड़ने का खेल खेलेंगे। कुश्ती समान बालकों के साथ ही होनी चाहिए, जिससे देखने वाले सभासदों को अन्याय के समर्थक होने का पाप न लगे। तब चाणूर ने कहा, अजी, तुम और बलराम न बालक हो और न तो किशोर, तुम दोनों बलवानों में श्रेष्ठ हो। तुमने अभी अभी 10,000 हाथियों का बल रखने वाले कुवलिया पीड़ को खेल ही खेल में मार डाला, इसलिए कृष्ण तुम मुझ पर अपना जोर आजमाओ और बलराम के साथ मुष्टिक लड़ेगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर आदि के वध का संकल्प कर लिया। अब श्री कृष्ण चाणूर से और बलराम जी मुष्टिक से जा भिड़े। वे लोग एक दूसरे को जीतने की इच्छा से हाथ बांधकर और पैरों में पैर अड़ाकर बलपूर्वक अपनी अपनी ओर खींचने लगे। अब वे पंजों से पंजों, घुटनों से घुटने, माथे से माथा और छाती से छाती भिड़ाकर घुमाते, दूर धकेल देते, जोर से जकड़ लेते, लिपट जाते, उठाकर पटक देते, कभी कभी छूटकर निकल भागते और कभी पीछे हट जाते। इस दंगल को देखने के लिए नगर और गांव की महिलाएं भी आई हुई थी। वे आपस में कंस के सभासदों की निंदा करने लगी। जिन समय ये स्त्रियां बातें कर रही थी उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने
अपना कौतुक दिखाने के लिए अपना शरीर वज्र के समान कठोर कर लिया, जिससे चाणूर की रग रग ढीली हो गई। बार बार उसे ऐसा मालूम हो रहा था मानो उसके शरीर से सारे बंधन टूट रहे हों। उसे बड़ी ग्लानि, बड़ी व्यथा हुई। अब वह अत्यंत क्रोधित होकर बाज की तरह झपटा और दोनों हाथ से घूंसा बांध के उसने भगवान श्री कृष्ण की छाती पर प्रहार किया, परंतु भगवान उसके प्रहार से तनिक भी विचलित न हुए तथा उन्होंने सबके देखते देखते चाणूर के दोनों हाथ पकड़कर आकाश में घुमा घुमा कर भूमि पर दे मारा। उधर जब मुष्टिक ने ऐसा किया तब बलराम जी ने एक ही चोट में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। फिर बलराम जी ने कूट नामक पहलवान को और श्री कृष्ण ने शल तोशल को खेल ही खेल में मार डाला। इन पांचों महाबली पहलवानों के मरते ही बचे हुए इनके साथी अपने प्राणों को बचाने के लिए भाग निकले। उनके भाग जाने पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपने समयवश्यक ग्वाल बालों को खींच खींच कर उनके साथ भिड़ने और नाच नाच कर बेरी ध्वनि के साथ अपने नुपुरों की झनकार को मिलाकर मल क्रीड़ा कुश्ती के खेल करने लगे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की इस अद्भुत लीला को देखकर सभी दर्शकों को बड़ा ही आनंद हुआ। श्रेष्ठ ब्राह्मण और साधु पुरुष धन्य हैं इस प्रकार कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। परंतु कंस को बड़ा ही दुख हुआ। उससे उसने बाजे आदि बंद कराकर अपने सैनिकों को आज्ञा दी, वीर सैनिकों, वसुदेव के इन दुष्चरित्र लड़कों को नगर से बाहर निकाल दो। कंस की बकवाद भरी बातें सुनते ही भगवान कुछ क्रोधित होकर तुरंत ही उसके मंच पर चढ़ गए। उधर कंस भी सहसा खड़ा हो गया और हाथ में ढाल तलवार लेकर चोट करने का अवसर देखने लगा, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसे बलपूर्वक पकड़ लिया। उसी समय कंस का मुकुट गिर गया तथा केश खुलकर बिखर गए। तब श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने कंस के केश चोटी पकड़कर रंग भूमि पर दे पटका और स्वयं उसके ऊपर कूद पड़े। उनके कूदते ही कंस की मृत्यु हो गई। सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण ने कंस की लाश को धरती पर उसी प्रकार घसीटने लगे जैसे सिंह हाथी को घसीटे। नरेंद्र, उस समय सबके मुंह से हाय हाय की बड़ी ऊंची आवाज सुनाई दी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, कंस नित्य निरंतर बड़ी घबराहट के साथ श्री कृष्ण का ही चिंतन करता रहता था। वह खाते पीते, सोते, चलते, बोलते और सांस लेते सब समय अपने सामने चक्र हाथ में लिए भगवान श्री कृष्ण को ही देखता रहता था। इस नित्य चिंतन के फलस्वरूप वह चाहे द्वेष भाव से ही क्यों न किया गया हो, उसे भगवान के उसी रूप की प्राप्ति हुई, सारूप्य मुक्ति हुई, जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े तपस्वी योगियों के लिए भी कठिन है। द्वेष चाणूर है, मद मत्सर ही मुष्टिक है, दर्प कुबिलिया पीड़ है, गर्व बकासुर है, महाव्याधि अघासुर और कली ही राजा कंस है। हे परीक्षित, कंस की मृत्यु का समाचार सुनकर उसके छोटे भाई कंक, नयग्रोथ आदि 8 भाई अपने बड़े भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए एक साथ ही क्रोधित होकर बलराम और श्री कृष्ण की ओर दौड़े। परंतु बलराम जी ने देखा कि ये लोग युद्ध के लिए तैयार होकर आ रहे हैं, तब उन्होंने परिघ उठाकर उन्हें वैसे ही मार डाला जैसे सिंह पशुओं को मार डालता है। जब उनकी रानियां रो रो कर विलाप कर रही थी, उस समय समस्त प्राणियों के जीवन दाता भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ढांढस बंधाया तथा सांत्वना दी। फिर लोक रीति के अनुसार उन मृत शरीरों का क्रियाकर्म करवाया। इसके बाद भगवान श्याम और राम ने जेल में जाकर अपने माता पिता को बंधन से मुक्त किया और उनके चरणों में सिर टेक कर माता पिता की वंदना की, किंतु अपने पुत्रों के प्रणाम करने पर भी देवकी और वसुदेव ने उन्हें जगदीश्वर समझकर अपने हृदय से नहीं लगाया। उन्हें शंका हो गई थी कि हम जगदीश्वर को पुत्र कैसे समझे। कंस की उत्पत्ति महाराज उग्रसेन से नहीं थी, यह वर्ण संकर था।
एक समय उग्रसेन की पत्नी पद्मावती अपने पीहर माता पिता के घर गई हुई थी। वहां अपनी सहेलियों के साथ एक सरोवर में जल क्रीड़ा कर रही थी। उसी समय कालनेमी नामक असुर ने उन पर मोहित होकर उग्रसेन का रूप धारण करके पद्मावती के साथ विहार किया था। उसी से कंस की उत्पत्ति हुई थी तथा कंस की दो पत्नियां अस्ति और प्राप्ति थी। कुवलिया पीड़ पूर्व जन्म में मंदगति नाम का राजा बलि का पुत्र था। त्रिप्त मुनि के शापवश ये हाथी हो गया और जरासंध ने इसे टीके दहेज में दिया था। चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोशल ये पांचों उतथ्य मुनि के पुत्र थे। इन्होंने ब्राह्मणोचित कर्म को त्याग कर मल्ल युद्ध की शिक्षा ली थी। इससे कुपित होकर इनके पिता ने ही इन्हें शाप दे दिया। कंक आदि कंस के 8 भाई जो देवयज्ञ नामक यक्ष के पुत्र थे, पिता ने इनको शिवजी के पूजन के लिए पुष्प लाने को भेजा था। ये लोग पुष्प तो ले आए, किंतु उन पुष्पों की गंध सूंघकर फिर अपने पिता को ला कर दिए। उन्हें ज्ञात होने पर क्रोध आया, अतः उन्हें शाप दे दिया। आज की कथा यहीं पर संपूर्ण होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोले सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए अब करते हैं भागवत जी की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।